अम्मी प्लीज इस बात का इशू मत बनाइएगा। नहीं बेटा, तुम बोलो क्या बात है? वो नदीम की कजिन है ना शाजिया, नहीं वो नदीम से बहुत बेतकल्लुफ होती है, हमेशा नदीम के आगे पीछे घूमती रहती है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो नदीम की तवज्जो का मरकज बन गई है। बेटा तू कैसी बातें कर रही हो? नहीं ऐसा ही है, मैंने नदीम को भी कभी किसी के साथ इतना फ्रैंक होते नहीं देखा। अपने हाथों से खाना खिलाना, घूमने चले जाना, इतनी बेतकल्लुफी से बातें करना, ये सब छोटी बातें नहीं है और मैं चाहते हुए भी इन्हें इग्नोर नहीं कर पा रही। देखो बेटा, जितना आज तक मैं नदीम अहमद को समझ सकी हूँ, हो सकता है कि उसने ये सब हमदर्दी में किया हो, वरना वो बिल्कुल भी ऐसे मिजाज का आदमी नहीं है। ठीक है अम्मी, नदीम इस मिजाज की नहीं है, लेकिन शाजिया उसके बारे में क्या कहेंगी? हमें क्या पता वो क्या सोच रही है। उसको ख्याल करना चाहिए ना कि वो शादीशुदा आदमी के साथ इतना फ्रैंक हो रही है। अल्लाह अल्लाह करके तो नदीम अहमद की बहनों से तुम्हारी जान छूटी थी कि अब ये शाजिया भी नाज़िल हो गई। तुम उस पर कड़ी नजर रखना बेटा। अम्मी घर पर तो नजर रख सकती, लेकिन ऑफिस में दोनों साथ होते हैं, क्या करूं मैं? बेटा दुआ, अच्छी चीज सबको चाहिए होती और नदीम अहमद बहुत अच्छा है, लेकिन तुम अपने शौहर से कभी बदगुमान मत होना। चलो परेशान नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं नदीम को तुम जैसे निकम्मे लोगों को ऑफिस में रखने की क्या जरूरत है? क्या ये सब कुछ? मैम मुझे तो जैसे नदीम साहब ने ऑर्डर किया मैंने वैसे ही किया है। ओह, अकॉर्डिंग टू यू कि ये सब नदीम की ब्रीफिंग है। नदीम पागल है क्या? उसे नहीं पता कि मार्केट में लेन देन कैसे करना है? और तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस ऑफिस में इसलिए हेड बनकर आई हूं कि तुम लोगों की गलतियां ठीक करती रहूं? मेरे हिसाब से तुम एक निहायत ही निकम्मी लड़की हो। आई एम सॉरी टू से मैम, बट अगर निकम्मी होती ना तो इतने सालों से इस कंपनी में जॉब ना कर रही होती। ओह, आई सी। तुम दुआ की दोस्त हो ना? एंड आई एम श्योर नदीम की भी होगी। नदीम की आंखों पर तो दोस्ती की पट्टी बंधी हुई है, लेकिन आई एम सॉरी, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं है। मैं वर्क प्लेस पर दोस्तियां नहीं रखती और अपना ये ओल्ड इज गोल्ड वाला फॉर्मूला कहीं और अप्लाई करना। उठाओ इसे और जाओ यहां से। दुआ और नदीम के खैरख्वाह मुझे पहली फुर्सत में ही खत्म करने होंगे और इस हमदर्द को तो सबसे पहले फारिग करूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र। क्या हो रहा है? कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। नज़ा नहीं है यहाँ पे। नज़ा कहाँ है? नज़ा? अरे दुआ, तुम यहाँ कैसे? बस घर में बोर हो रही थी, इसलिए सोचा ऑफिस का चक्कर लगा लूं। तुम ठीक हो? इतने गुस्से में क्यों? क्या बताऊं यार दुआ, पता नहीं नदीम साहब ने किस नफ्सियाती को रख लिया है। किसकी बात कर रही हो? शाजिया की? हाँ वही, और कौन? साइको। मेरी कोई गलती नहीं है दुआ, तुम्हें पता है मैं सारा काम वक्त से पहले कर देती हूँ। यही फाइल किसी और वर्कर को दे के भेजना था, कोई गलती ना निकालती।
क्योंकि कोई गलती है ही नहीं, बस उसे मुझसे मसला है। नदीम साहब मुझसे अच्छे से बात कर लेते हैं, इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं, तो उसको लगता है मेरी जॉब सिफारशी है और मेरी मेहनत और काबिलियत सिफर। नसा बस, अपना मूड ठीक करो, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? मैं करती हूँ नदीम से बात, समझाती हूँ उन्हें। हमारे ऑफिस की प्रोग्रेस में तुम्हारा पूरा अमल दखल है, और वो भी हमेशा से। ठीक कह रही हो धुआ, लेकिन अच्छा बस बस बस, अब गुस्सा नहीं करना, मूड ठीक करो अपना। इतने दिनों के बाद मैं ऑफिस आई हूँ, कुछ पिलाओगे नहीं? बल्कि आज ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें पिलाती हूँ, वो भी कुछ ठंडा, ताकि तुम्हारा गुस्सा और दिमाग दोनों ठंडा रहे। चले? वैसे मैंने तुम्हें कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। चलो। धुआ, तुम यहाँ पर? क्यों? मैं नहीं आ सकती? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन अगर बता देती तो मैं ड्राइवर भेज देता। अम्मी की तरफ गई थी, सोचा वापसी पर आपके पास आ जाती हूँ, चाय पी लूंगी आपके साथ, कुछ बातें कर लूंगी। जब तुम्हारे ये चोंचले खत्म हो जाए तो बाहर आ जाना। आज मार्केटिंग वालों के साथ मीटिंग है। इसे क्या हुआ है? ये ऐसे रिएक्ट क्यों करी जैसे इसे मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम आओ ना, बैठो। चाय या कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। मैं तो शाजिया के बिहेवियर से परेशान हो गई। इतने गुस्से में कैसे बात कर सकती है वो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा बस काम को लेकर पॉजिटिव है। इनफैक्ट थोड़ी देर बाद हमारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, तो उसी के कुछ पॉइंट डिस्कस कर रही थी और तुम्हारे आने से उसकी बात रह गई शायद, तब। आपसे ज्यादा फिक्र है उसे काम की, ऑफिस की। शायद सच में फिक्रमंद हूँ। लेकिन आपको पता है नदीम, उसने मुनज़्ज़ा से भी बदतमीजी की है, उससे भी बहुत गुस्से से बात की है। मुनज़्ज़ा इतना ज्यादा परेशान थी, इतनी मुश्किल से मैंने समझाया उसे। मुनज़्ज़ा से? क्यों? तुमने कुछ पूछा? शाजिया ने मुनज़्ज़ा की फाइल फेंक दी और उसे कहा उसे काम नहीं आता और उसे दोस्ती में फेवर मिली है। ऐसी सब बातें कौन करता है नदीम? क्या शाजिया ने ऐसा किया? मुनज़्ज़ा से बहुत अच्छी है। एनीवे, मैं मुनज़्ज़ा से खुद माफी मांग लूंगा। नदीम, आप क्यों माफी मांगेंगे? आपको नहीं लगता जिसने गलती की है उसे माफी मांगनी चाहिए? शाजिया को ख्याल करना चाहिए ना, इज्जत करनी चाहिए उन लोगों की जो आपके करीब है। और आपने भी तो उसे फेवर दिए, ये बात वो कैसे भूल सकती है? दरअसल अपनी ज़ाती जिंदगी की वजह से कुछ अपसेट है, तभी शायद ओवर रिएक्ट कर रही है, और कुछ नहीं। बताओ ना, चाय मंगवाऊं या कॉफी? चाय? मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। मेरे जाने पर शाजिया का रिएक्शन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। चीजों पर उसका कब्जा तो सबको नजर आएगा, लेकिन नदीम के गिर्द मंडराना मेरे अलावा कोई कैसे महसूस कर सकता है? क्या करूं, किस तरह से उसको नदीम से दूर करूं? शायद अम्मी कोई अच्छा मशवरा दे दें। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ, खैरियत से फोन किया ना? उसने तो पूरे ऑफिस पर कब्जा कर रखा है।
नदीम से इस तरह से बात करती है जैसे नदीम उसके ऑफिस में काम कर रहे हैं। वो शरीफ आदमी है ना, इसलिए ऐसी मक्कार औरत के तेवर उसे कहाँ समझ में आएंगे। नहीं, लेकिन शरीफ आदमी को इतना शरीफ भी नहीं होना चाहिए कि अपना नुकसान कर बैठे। आपको फोन इसीलिए किया है कि आप मुझे कोई मशवरा दें कि मैं क्या करूं, कैसे नदीम को उससे दूर करूं। अच्छा सुनो, ठीक है अम्मी, मैं ऐसे ही करूंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा।